सर देख रहे हैं, कोई मदद नहीं मिल रही सरकार से? नहीं मिल रहा सरकार से। तो जितना मांझी इधर से नेता है, सीएम बने, वो भी कोई मदद नहीं कर पा रहा है। कहाँ कब कर रहा है सर? कोई भी नहीं नेता कर रहा है। देख रहा सब जे लालू के राज में हुआ है सर, देख रहा वो है ढाला लेते। अच्छा, ये लालू के राज में घर ढला था? हाँ सर। ये देखिए, हम नहीं कह रहे हैं, हम भी सोच रहे थे ये सब लालू के राज में मिल रहा है। लालू के राज में बना था। हाँ सर। अब बताइए, ये जो छत देख रहे हैं, मुझे लगा था क्या इसको था यार 14,000 वाला है कि सर 14,000 में। तो ये जो छत बनाया ये लालू यादव ने बनाया, उसके बाद नीतीश जी आए, महादलित बना दिया, कुछ नहीं किया। पक्का पक्का कुछ नहीं दिया सर। अभी देते तो उनके राज में तो अपने पास लालू के अधीन में रह रहे हैं अभी। बताइए आप, लालू यादव के राज में बना था। अब मुझे समझ में आ रहा है कि लोगों ने लालू यादव को जेल में क्यों डाल दिया और उनसे इतना नफरत क्यों करते हैं लोग। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि लालू यादव के दौर में ये छत बना था। दिखाइए छत। बिहार में चुनाव के बहाने और इस देश में जब भी चुनाव होता है तो कुछ ऐसे लोगों के बारे में आपको बात करनी चाहिए। नेशनल दस्तक की लगातार कोशिश होती है कि इस देश में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की क्या स्थिति है वो आपको दिखा रहा हूँ, और सालों साल पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, कैसे उनकी ज़िंदगी चलती है वो देखिए। ये मेरे कैमरामैन आपको घर दिखाएंगे कि ये नीतीश जी ने इनको महादलित कहा था और घर के लिए ज़मीन देनी थी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इन लोगों के पास ज़मीन क्यों नहीं है। इस देश में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब गरीब क्यों है, लाचार क्यों है, बेबस क्यों है। माझी समाज के लोग हैं, जितना माझी इकलौते माझी समाज के लोग होंगे जो सीएम बने, नेता भी हैं। मैं गया ज़िले में ही, उनका ज़िला है। कितना उनकी ज़िंदगी मुश्किल हो सकती है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो लोग कहते हैं कि इस देश में जाति खत्म हो गई, उनको इन सब चीज़ों के बारे में समझना चाहिए, देखना चाहिए। तो ये माझी समाज के लोग हैं, इनको महादलित कहा गया है। इसको हिंदू भी कह सकते हैं, सब हिंदू हैं, लेकिन इनके घर में आप जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। जो आर्थिक स्थिति है, जो गरीबी है, लाचारी है, बेबस है, पढ़ाई लिखाई से कोसों दूर है। आओ बाबू जरा इधर आओगे आप लोग? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, डरो मत। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? देखिए सब बच्चा सब है। स्कूल जाते हो आप लोग? आइए और दिखाते हैं आपको। क्या नाम है आपका? अच्छा, नाम नहीं बताएंगे? बताएंगे न तो। क्या नाम है? बच्चवा। तो कितने बच्चे हैं? 6। तो क्या सरकार से कोई मदद मिल रही है? सरकार से मदद मिल रही ना है, वह वृद्धा अथी मिल रहा है, कोटा वाला मिल रहा है, और कुछ मिल रहा है और कुछ नहीं? राशन मिल। घर कितने दिन पहले बना, कितना पैसा मिला था? 14,000। आप लोग को कुछ मदद मिली कि नहीं? इसको मत पकड़िए, टच कर। इनका नहीं मिला है, इनकर बाबूजी के मिला है। इनका नहीं मिला, इनकर बाबूजी के मिला है। ये हती बेटी हती। अच्छा अच्छा। तो देखिए, आप स्कूल जाती हैं? आंगनबाड़ी में जाते हैं। जाती है आंगनबाड़ी में? मैं 18 साल पहले बिहार से निकला हूँ, वहाँ और बुरी स्थिति थी। अब थोड़ी सी एक छत इनके सामने मैसर है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़िएगा वैसे वैसे आप देखिएगा इनकी ज़िंदगी बहुत बेतरतीब तरीके से होती है। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। गंदगी का अंबार होता है। ये सब तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये हकीकत है, इस देश में जहाँ भी आप जाएंगे आपको इस तरह के मिलेंगे। मेरे कैमरामैन आपको क्या चाचा, एक मिनट सुनिए ना। कितनी आबादी है आप लोग की यहाँ? तो भाटा पर निकल जाता है। नहीं, मतलब ऐसे कितना परिवार है? ऐसे तो 100 घर। कितने लोग होंगे? अब इतना कितना है? अच्छा, कोई ऐसा आदमी है जिसके पास थोड़ी बहुत अपनी खेती की ज़मीन हो? नहीं, किसी की नहीं है ना। सरकार से थोड़ी बहुत मदद मिल रही है कि नहीं? कोई मदद नहीं मिल रही? नहीं, कोई नहीं। तो मैं वोट उठ के बारे में कोई बात नहीं करूंगा। ये लोग वोट किसको देंगे नहीं देंगे उस पर बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इस देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी के, जिनकी ज़िंदगी ऐसे कट रही है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और इस पर अब थोड़ी बहुत चर्चा होने लगी है। BBC चर्चा कर रहा है, मीना कोटवाल चर्चा कर रही हैं। तो माझी समाज के लोग हैं जो इस देश में SC ST OBC के पास थोड़ी बहुत ज़मीन है। SC ST की हालत ऐसी ही है। और ये देखिए नल लगा है, नल में पता नहीं पानी आता है कि नहीं प्रॉपर।
तो ये सब देखिए, ये ऐसे ज़िंदगी जीनी पड़ती है जो लोगों को लगता है कि जातिवाद खत्म हो गया है, ज़मीन खत्म हो गई है, हैं वैसे ऐसे लोगों की ज़िंदगी कैसे कटे। देखिए बच्चा का खाना दिखाइए हैं। तो लॉकडाउन में कुछ मदद मिल रहा है सरकार से? हैं मदद मिल रही है? मिल ना हमने के कुछ मिलन कैसे गुजारा कर रहे हैं? कैसे कमा के खाइए ना हमने के ना मिल लेने इतना लाभ कमा के गुजारा कर रहे हैं। फारले वाला क्या के फारले क्या नाम हुआ आपका? मांझी जी क्या करते हैं? क्या करेंगे, इसे कमा रहे हैं, मछली मार के खा रहे हैं और क्या करेंगे। देखिए इनके लाचारी है, बेबसी है, लेकिन चेहरे पर हंसी है और ये मेहनत कश लोग हैं। इनको राजनीति नहीं आती, सामाजिक आंदोलन नहीं आता, शायद इसीलिए ये हालत है। देखिए एक चाचा निकल के उधर से आ रहे हैं और ये शेड्यूल कास्ट के लोग हैं जिनको नीतीश जी ने महादलित बनाया था। उसके बाद कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं, कुछ जीवन बदला? जैसे था वैसी है कि आपका क्या कुछ बदलाव आया? आप लोग को महादलित बनाया गया था, आया जैसे चल रहे थे वैसे कमा खा रहे हैं, वैसे कमा खा रहे हैं। आपका रोजगार वोट जाते हैं देने की नहीं? वोट तो जबे करते हैं देने। तो इस बार क्या लग रहा है, क्या होगा इस बार? और वोट देंगे जहिया दान करेंगे, मतदान करेंगे जहिया ना। अब किसका में दान करेंगे कि न करेंगे सब वहाँ गेला के बाद है ना, वो तो मर्जी है। इसकी वजह बता रहा हूँ, ये क्यों नहीं कह रहे हैं। बिहार में अगर आप भारत की राजनीति से अवगत हैं तो इस देश में पहले SC ST OBC को वोट नहीं गिराने दिया जाता था। आज भी सामंतवाद का इस कदर डर है कि आप शहर में जब जाएंगे तो तमाम टेलीविज़न चैनल अखबार के सामने जो लोग हैं, जो वोकल लोग हैं, जो लोकल नहीं है वोकल लोग बताएंगे आपको कि वो किसको वोट देंगे नहीं देंगे, क्या है मुद्दा। ये लोग ऐसे हैं, इनको पता है कि अगर ये कैमरा है इस पर हम अगर वो बता देंगे कि हम किसको वोट देंगे तो इनके लिए मुश्किल हो जाएगी, इसलिए ये बात भी नहीं करते हैं। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम है। कुछ माझी जी मिल रहा है, कुछ मदद मिल रही है सरकार से? एक को पैसा नहीं मिलता है, वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। 8 या 10 है, टिकारी जाके खुला आधार कार्ड बना के अपना रख लिया, नहीं दिया हमको, ठीक है। सूर्यकांत कौन है यहाँ से, कौन लोग हैं मतलब विधायक? आप JDU के होंगे, नाम जानते हैं नेता का? किस पार्टी के? तो JDU के विधायक हैं यहाँ से और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है। ये देखिए ये सब आपको दिखाए हैं। क्या कह रही हैं? कोई मदद मिली? मत हंसिए, मत बताइए ना क्या है, क्या दिक्कत है? लॉकडाउन में कोई मदद मिल रही है? नहीं, कुछ नहीं मदद मिल रहा है। नहीं। क्या चाहते हैं आप लोग? कुछ चाहते हैं कुछ? क्या सरकार से क्या मदद चाहते हैं? देखिए यहाँ दादी हैं काफी। बाबू स्कूल जाती हो तुम? स्कूल जाती हो? नहीं जाती हो? ये कौन है, बहन है? तो हाँ, अच्छा मौसी हो तुम, तो स्कूल नहीं जाती हो? ये लाखों की संख्या में ऐसे हैं। देखिए ये बुजुर्ग हैं जो कुछ कहना चाहिए। तो ये इनका लाइफ जीवन है, ये इनका घर है, यही जीना यही मरना है। हम सब लोग दिल्ली में बैठ के आराम से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, यही भारत की हकीकत है। और इस देश में सब कुछ जाति की वजह से हो रहा है। आप कल्पना नहीं करेंगे, इधर जैसे जैसे जाएंगे इसी तरह के आपको घर मिलेंगे। और शेड्यूल कास्ट में जो लोग कहते हैं कि जातिवाद खत्म हो गया, उनको कभी इनकी ज़िंदगी चखनी चाहिए, इनके मोहल्लों में आने चाहिए हैं और इनका लाइफ जीवन देखना चाहिए। क्या नाम है बाबू? हैं देखिए स्कूल जाते हो? स्कूल नहीं जाते हैं ये। तो ये सारे मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। ये तस्वीरें हैं, ये इनकी ज़िंदगी है और जाति की वजह से ये सब हो रहा है। न इनके पास ज़मीन है, न व्यापार है, देखिए नाला है, न स्कूल है, कुछ भी नहीं है। ये मिट्टी के घरों में इनकी ज़िंदगी कटती है और मुर्गियाँ पाल के जो मजदूरी है ईंट भट्टों पर, उन जगहों पर काम करते हैं। इन गलियों में आप आना भी पसंद नहीं करेंगे, जो इनकी स्थिति है, जो हालात है। और इसी को नीतीश कुमार ने महादलित कहा। पता चला कुछ ज़िंदगी में बदलाव आएगा। ये देखिए ये बच्ची अपना काम कर रही है, लेकिन इससे ज़्यादा इनके साथ कुछ है नहीं। तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है। ये और आज से नहीं है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी इन्हीं इसी तरह के हालात हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी इसी तरह के हालात है। देखिए ये इस तरह के जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। नीतीश कुमार ने इनको महादलित बनाया था। मुझे लगता है सरकार किसी की भी आए, अगर इनके लिए सरकार कुछ कर सकती है। चलिए ना इधर भाई, नहीं अब चलिए ना,
आप चलिए ना आगे, आप चलिए ना, मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे नहीं फोटो में दिखाना, इन लोगों को दिखाइए, बच्चे को दिखाइए। तो ये स्थिति है। मैं भी पहली बार इस तरह के, देखिए ये नहाने के लिए आया है। कुछ मदद मिल रही है सरकार से आप लोगों की? कुछ नहीं मदद मिल रही। तो ये देखिए, ये मैं घर दिखा रहा हूँ किस तरह के हालात हैं और कैसे रहने के लिए मजबूर है। झुग्गी झोपड़ी की भी शहर में जो हालत है वो इनसे अच्छी होती है। तो ये तमाम तस्वीरें, ये महादलित समाज जिनको कहा जाता है, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। स्कूल जाती है बच्ची? हैं? स्कूल नहीं जाती हैं। ये तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूँ लगातार कि किस तरह के हालात हैं। मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते कि माझी समाज के लोग को क्या कुछ मदद मिल रही है सरकार से? हाँ? तो देखिए ये लोग अपनी बात भी नहीं रख पाते हैं। ये एक बड़ी विडंबना है। आप कल्पना नहीं मिल रही है सरकार से मदद? कुछ नहीं मिल रहा है। तो वोकल नहीं है ये लोग, लोकल हैं, वोकल नहीं है। और सरकार की तरफ से शायद ही कभी कोई पहल होती हो, कुछ नहीं मिलना होता है। और ये घर आपको, मेरे कैमरा में घर दिखाइए, लोगों की तस्वीरें दिखाइए, मुझे मत दिखाइए। मैं पीछे से बोल रहा हूँ, माझी समाज के लोग हैं। कितने परिवार रहते हैं यहाँ? हम लोग तो पूरा गाँव है यहाँ पे। कितनी आबादी है? आबादी कौन है? नहीं तो संख्या कितना संख्या मिले? संख्या तो यहाँ करीब 250 होगा। तो इस बार क्या लगता है, लोग सरकार से खुश हैं या सरकार बदलेंगे? आप लोग कैसे सोच रहे हैं? या जो बड़े लोग कहेंगे उन्हीं को वोट दे देंगे? हम लोग तो ये भाई वोट दिए हुए जब करेंगे। और किसका मन होता है, सभी का जो मन रहेगा उसी का न बनाया जाएगा। अभी तो कोई अति नहीं। तो कोई बोलेंगे नहीं, इन लोगों को डर होता है कि जो सामंती लोग हैं कहीं उनको परेशान ना करे, इसलिए इस तरह की ये बस आप इनकी ज़िंदगी चखने की कोशिश कीजिए, देखने की कोशिश कीजिए। ये वो लोग हैं जिनके पास अपना कुछ भी नहीं है। सर छुपाने के लिए इस तरह के मिट्टी के घर हैं। और माझी महादलित इनको बनाया गया था, जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं, जो माझी समाज के लोग हैं उनको। और ये ज़िंदगी है इनकी। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी यही चला आ रहा है। न स्कूल है, 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी यही चला आ रहा है। स्कूल नहीं है, न कोई काम है, न रेगुलर कोई नौकरी नहीं है, जो मजदूरी करते हैं। और ये देखिए, ये बच्ची जो है, देखिए ये मुर्गियां हैं। और ये देखिए, क्या नाम है भैया? विनोद। कैसा लॉकडाउन हुआ तो कैसी ज़िंदगी चल रही है? सब ठीक है? क्या तकलीफ है? तो खाना मिल पा रहा है कि नहीं? अभी तो मिल रहा है। तो देखिए, घर के नाम पर यही होता है। घर सरकार सब ढह रहा है। कोई मदद नहीं मिल रही सरकार से? नहीं मिल रहा सरकार से। तो जितना माझी इधर से नेता है, सीएम बने, वो भी कोई मदद नहीं कर पा रहा है। कहाँ कब कर रहा है सर? कोई भी नहीं नेता कर रहा है। देख रहा सब जे लालू के राज में हुआ है सर, तो देख रहा वो है ढाला ले। अच्छा, ये लालू के राज में घर ढला था? हाँ सर। ये देखिए, हम नहीं कह रहे हैं, हम भी सोच रहे थे ये सब लालू के राज में मिल रहा है। लालू के राज में बना था। हाँ अब बताइए, ये जो छत देख रहे हैं, मुझे लगा था क्या स्कूल जाती है बाबू? देखिए, ये लालू यादव ने कह रहे हैं, निकास दे रहा है सर। लालू यादव के समय में ये छत बन गया था, उसके बाद कुछ हुआ नहीं है। कुछ मिल रही है सरकार से मदद? कोची में देने का पढ़े लिखे युग ने मिल लेने बूढ़ा बूढ़ी के जेकरे में सब पानी चाहिए चुहा है। अब अभी कोई मत न हमने के नाली गली ने मिले के कुछ न पानी गिरे के कोई व्यवस्था है। पानी भर बरसात के सब घर में जाए। तो आप रह पाएंगे? आप लोग एक दिन नहीं रह पाएंगे। आप दिल्ली से आए, लालू यादव के समय में ही बना था। आप बताइए, ईमानदारी से बताइए। 14,000 वाला है कि सर? 14,000 में। तो ये जो छत बनाया, ये लालू यादव ने बनाया। उसके बाद नीतीश जी आए, महादलित बना दिए, कुछ नहीं किया। पक्का कुछ नहीं दिया सर। हमरा अभी देते तो उनके राज में तो अपने पास लालू के अति में रह रहे हैं। अभी बताइए आप, लालू यादव के राज में बना था। अब मुझे समझ में आ रहा है कि लोगों ने लालू यादव को जेल में क्यों डाल दिया और उनसे इतना नफरत क्यों करते हैं लोग। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि लालू यादव के दौर में ये छत बना था। दिखाइए छत। अच्छा, आप लोग स्कूल जाते हैं कि नहीं? हाँ जाते हैं। इधर आओ।
पैसा नहीं मिलता, बार बार लेके जाता है आधार कार्ड लेके, बाकी पैसा नहीं मिलता। अच्छा, वो जो छात्रवृत्ति है, स्कॉलरशिप, वो नहीं मिल रहा है? नहीं मिलता है, कुछ नहीं। किस क्लास में पढ़ते हैं? 7वां में। मतलब समझ में नहीं आता, आप एक दिन नहीं जी पाएंगे इनकी जिंदगी। और अब समझ में आ रहा है कि लालू यादव से, दिखाइए घर, दिखाइए तारा, लालू यादव से इतनी नफरत क्यों करते हैं लोग? ये घर सब चारों तरफ दिखाते रहिए। लालू यादव से नफरत क्यों करते हैं लोग, ये बताइए कि आप समझ नहीं पाएंगे। और ये स्थिति है इनकी। और लालू यादव, मुझे लगा था कि नया कुछ बना होगा। सोचिए, लालू यादव ने किस तरह से इन लोगों को घर दिया, लेकिन उसकी भी रख रखाव नहीं कर सकते हैं। गरीब हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, और ये हालत है। ये देखिए, ये बताइए क्या नाम है आपका? लालू मांझी नाम है सर। तो ये घर कितना साल पहले बना था? ये सर है, ये सर हमको याद नहीं है। अच्छा, आपके याद से पहले बना हुआ है? हमको याद से पहले बना। मतलब नयका सरकार ने कुछ नहीं दिया है? नहीं दिया सर, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया है। तो ये देखिए, ये हालत है इन लोग की। और ये घर दिखा रहा हूँ, ये सब बहुत पहले का घर बना हुआ है। लाचार हैं, बेबस हैं। घर दिखाते रहिए तारा, और लोगों से भी बात करेंगे। तो लालू यादव के समय ये घर बना था, उसके बाद से कोई काम नहीं हुआ। दलित को, महादलित को अलग अलग करने का काम नीतीश कुमार जी ने जरूर किया है, लेकिन कोई मदद नहीं की है। और ऐसे जीवन जीने के लिए लोग मजबूर हैं। ये है, ये देखिए, ये गैस पहुंच गया है। ये जो प्रधानमंत्री गैस योजना है, उसका असर देख लीजिए। और ये देखिए, ये जिंदगी है, कभी चखिए। और ये मत कहिएगा कि ये जाति नहीं है, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ जाति है। ये इनकी पूरी जमा पूंजी है। इस तरह के घर हैं। और ये जो छत दिख रहे हैं, ये 15 साल पहले, इनका खुद कहना है कि लालू यादव की वजह से ये घर बना था। ये फूस दिखाइए जरा तारा, ये देखिए, ये तमाम घर हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और दलित और महादलित को अलग अलग नीतीश कुमार जी ने कर दिया। मदद के नाम पर चौंकाने वाला है। 15 साल पहले, उससे पहले लालू यादव की सरकार आती है, उन्होंने गरीब लोगों की मदद की। उसके बाद से कोई मदद नहीं हुई है इन लोगों को। ये घर दिखा रहा हूँ आपको, ये घर देखते जाइए किस तरह के हालात हैं। ये देखिए, ये लोग जीने को मजबूर हैं, यही इनकी ज़िंदगी है। और राजनीति आप करते रहिए, सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन किसी इनकी ज़िंदगी में शायद ही कभी बेहतरी हो। पता नहीं कब बेहतरी होगा, नहीं होगा। बीजेपी का झंडा लगा हुआ है, लेकिन एक सरकार जो है वो लालू यादव के समय की बनी हुई है। तो ये महादलित समाज के लोग हैं। बोलने वो ज़्यादा वोकल नहीं होंगे, आप तस्वीरों से बयां कीजिए, आप इनकी ज़िंदगी चखने की कोशिश कीजिए। और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ जाति है। मोहल्ले को मैं आपको दिखा रहा था, ये सुप्ता गांव है जो कि गया ज़िले में है और टेकारी विधानसभा पड़ता है। मेरे साथ माझी समाज के एक शख्स हैं और बताएंगे कि जो तस्वीरें दिखा रहे थे हम लोग, वो लालू यादव के समय के बना हुआ घर था। इनको घर तो मिल गया, अभी आप लोग को महादलित बनाया गया, तो कुछ फ़ायदा हुआ उसका? फ़ायदा क्या हुआ है? देखिए, आहरा जो खोदाया है नरेगा वाला, वो अभी तक पैसा हम लोग का नहीं मिला। कौन था पंचायत मुखिया? कौन था मुखिया? मुखिया तो है, ये है कन्हाई चौधरी। कन्हाई चौधरी। तो कोई सरकार से मदद नहीं मिल रही है? नहीं। मजदूरी करवा के पैसे भी नहीं दे रहे हैं लोग? कहाँ दे रहा है? बच्चा सब स्कूल जाता है कि नहीं? सब स्कूल जाते हो? ये सब जाता है। तो सोचिए, अभी भी ये जो शेड्यूल कास्ट की क्या स्थिति है, और ये सब जाति की वजह से है। ऐसा नहीं कि इसकी जाति नहीं है। इस देश में जहाँ भी जाइएगा आपको गरीब, लाचार, बेबस जो है वो SC/ST के लोग ही मिलेंगे। ये स्थिति है। अभी इनके घर में कोई ऐसा नहीं जो स्कूल जा रहा हो। अभी इन्होंने स्कूल जाना शुरू किया है। समझिए कितना साल लगेगा। वो लोग जिनको आरक्षण से प्रॉब्लम है, जिनको जातिवाद समझ में नहीं आता है, उनको आके देखना चाहिए, इनकी ज़िंदगी चखनी चाहिए। आप शर्म से डूब मरेंगे कि आपने अपने ही भाई को, जिसको तुम हिंदू कहते हो, किस हालत में कर रखा है। और इसके लिए OBC, जनरल कैटेगरी के दोनों लोग जिम्मेदार हैं। कभी शेड्यूल कास्ट माइनॉरिटी के लिए, माइनॉरिटी के समाज भी जिम्मेदार है। किस तरह से शेड्यूल कास्ट को इस पूरे देश में, ये एक सिर्फ बिहार की बात नहीं है, इस देश में दलित शेड्यूल कास्ट के साथ न ज़मीन है, न बिजनेस है, न व्यापार है, न पढ़ाई लिखाई है। वो पीढ़ी दर पीढ़ी लाचार, बेबस हैं और सामंतवाद, जातिवाद का वो जहर झेलते हैं। जाति के नाम पर मारपीट होती है, जाति के नाम पर रेप होती है, जाति के नाम पर हत्याएं होती है, और जाति की वजह से उनको मजदूरी तक नहीं दी जाती है। और शायद यही सब बदलाव लालू यादव करना चाहते थे। एक दौर आया था जब वो CM बने थे, उन्होंने माझी समाज के लोग के बाल कटवाए, उनके गली मोहल्ले का दौरा किया, उनको इंदिरा आवास दिया, और नतीजा ये है कि आज वो जेल की सज़ा काट रहे हैं।
बिहार में कर्पूरी ठाकुर हो, जगदेव बाबू हो, ये जगदेव बाबू का इलाका है। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे कुर्था है, इन्हीं लोग की वो लड़ाई लड़ रहे थे और उनको मार दिया गया। लेकिन इतिहास अपने आप को दोहराता है। अब सोशल मीडिया का दौर है, अब लगातार SC ST OBC माइनॉरिटी के इशू पर लोग बात कर रहे हैं, चाहे वो BBC हो, चाहे वो वसुंधरा हो, तमाम लोग इसको लेकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इनकी लड़ाई को कौन आगे बढ़ाएगा। मांझी जी से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन अभी तक तो उम्मीदें सधी नहीं है। इतना तो तय है कि जो लोग मनुवाद को मानते हैं, जातिवाद को मानते हैं, ब्राह्मणवाद को मानते हैं, उनसे इनका भला नहीं होने वाला है। किसी ऐसे बहुजन समाज के नेता को आना पड़ेगा जो इनकी ज़िंदगी में तब्दीली लाए, इनके बच्चों को स्कूल पहुंचाए, इनके मेहनत का पैसा मिले। और कांसी राम जो कहते थे कि जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है, जब तक इसको लागू नहीं किया जाएगा, सबको ज़मीन नहीं दिया जाएगा, तब तक पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग ऐसे ही लाचार और बेबस रहेंगे। ज़रूरत है कि कोई आए ऐसा और इनकी लाचारी बेबसी को दूर करे, क्योंकि ये भारत के नागरिक हैं और हमको आपको शर्म आती नहीं। अगर कभी शर्म आए तो इनकी एक दिन की ज़िंदगी जी कर देखिए। कैमरामैन तारा के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।